सर्वाइविंग द मार्केट क्रैश, ये आज का बजवर्ड है क्योंकि आज निफ्टी अराउंड 1% नीचे आया है। मिड कैप 2.5%, स्मॉल कैप 3.5%। अगर आप देखो एक्चुअल डेटा 1 जनवरी से स्मॉल और मिड कैप में धुआंधार सेलिंग हुई है। सो लोगों के पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा करेक्ट हुए हैं और रिटेल इन्वेस्टर में पैनिक सेटिंग हुआ है। सो ऐसे टाइम पे आपको क्या गलतियां नहीं करनी है उसके बारे में आज का 15 मिनट्स का ये वीडियो है। आई होप ये वीडियो आप पूरा देखोगे क्योंकि इसमें आपको कहीं पर भी एक बहुत अच्छी इंसाइट मिल सकती है सो दैट आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जर्नी बहुत पीसफुल रह सकता है। सो सबसे पहला मुद्दा मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। लास्ट 3 मंथ्स में भी ये यूट्यूब चैनल में चला रहा हूँ। ऑलमोस्ट एवरी वीडियो में मैंने ये बात कही है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हुए हैं इन्वेस्टर्स के लास्ट 3-4 सालों के रिटर्न्स देख के। इसका स्टैटिस्टिक्स में बता सकता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। 2020 से पहले 1.5 करोड़ इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में थे। आफ्टर 2020 अराउंड 3.5 नए इन्वेस्टर्स ये म्यूचुअल फंड में आए हैं। सो आज अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ इन्वेस्टर्स है। जो ये 3.5 नए कस्टमर्स आए हैं, इन्होंने मार्केट फॉल देखा नहीं है। लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट साइडवेज रह सकता है, ये देखा नहीं है। लॉन्ग टाइम तक मार्केट निगेटिव जा सकता है, ये भी नहीं देखा है। सो आज ये फर्स्ट टाइम इतना लॉन्ग, मतलब आफ्टर 2020 3 महीने का ये फॉल, शार्प फॉल, ये कंटिन्यूअसली फर्स्ट टाइम हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। इसके पहले यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पे थोड़ा मार्केट नीचे आया था, वापस रिकवरी भी आया था, लेकिन कंटिन्यूअस बेसिस पे 3-4 महीने के लिए ये फॉल फर्स्ट टाइम आया है आफ्टर 2020। सो आपके जो एक्सपेक्टेशंस है उसको कर्टेल कीजिए। आपके एक्सपेक्टेशंस क्या होने चाहिए? सबसे पहली बात, आपको म्यूचुअल फंड्स 10 to 12% के रिटर्न्स दे सकते हैं आने वाले 5 साल में। सो ये 10 to 12% जो नंबर है मेरे माइंड से नहीं आया हुआ है, उसमें प्योर इकोनॉमिक्स है। जितना भी इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट होगा, जो कि आज 6.5% है ऐसा मान के चलते हैं, जो कि नेक्स्ट 5 साल तक मेंटेन हो सकता है कंसिडरिंग द ऑल द फैक्ट्स। सो 6.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट और महंगाई का दर जो इंडिया में करंटली 6% है, सो 6% की महंगाई और 6.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट, सो 12 का ये नंबर आता है। इतने ही रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। लास्ट 30 इयर्स का अगर सेंसेक्स निफ्टी का आप डेटा देखोगे तो एवरेज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, मतलब इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी ग्रोथ रेट 13% का रहा है लास्ट 30 इयर्स में। निफ्टी सेंसेक्स ने भी 13% के अप्रोक्सीमेट रिटर्न्स दिए लास्ट 30 इयर्स में। सो इतने ही एक्सपेक्टेशंस आपके होने चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसे लगता है कि स्मॉल और मिड कैप्स में इन्वेस्ट करके आपको एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं, ये कंप्लीटली 100% मिथ है। क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आपका होराइजन 10 इयर्स का है, सो आपको लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली सेम ही रिटर्न्स देने वाले हैं। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई टाइम पीरियड में स्मॉल और मिड कैप्स लार्ज कैप को आउट परफॉर्म कर दे, लेकिन लॉन्ग रन में, मतलब 8 से 10 साल के पीरियड में तीनों इंडेक्सेस सेम ही, एवरेज रिटर्न सेम ही होता है। सो अगर आज आपका स्मॉल और मिड कैप्स में बहुत ज्यादा रिटर्न्स बन गए हैं तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के प्रॉफिट बुक करने के हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको 10-12% के आसपास ही रिटर्न स्मॉल और मिड कैप्स देने वाले हैं। ये रियलिटी चेक है। ऑलमोस्ट लास्ट 3 महीने से मैं ये पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूँ। सो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियो के ऊपर कि स्मॉल और मिड कैप्स में ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकेंड चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो क्रैश चालू है उसमें मार्केट्स आर नॉट इजी। सो क्रिकेट की भाषा में आपको उदाहरण दूं तो 2020 मैच लास्ट 4 साल से चालू था, वो खत्म हो चुका है। सितंबर 27 को 2024 को टेस्ट मैच चालू हो गया है। सो टेस्ट मैच में आपका रियल टैलेंट क्या है वो पता लगता है। सेम वे यहां से आगे अगर 3 से 5 साल में आपको अच्छे 10 to 12% के रिटर्न्स बनाने हैं तो आपकी एज अ इन्वेस्टर साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है वो टेस्ट होने वाली है। अगर आपको लगता है कि मार्केट इजी है, रिटर्न्स तो ऐसे ही बनते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता
मार्केट में इतने रिटर्न्स इजी बनते, अगर ऐसा होता तो बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस रिस्क छोड़ के मार्केट में ही पैसा डालते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लास्ट 3 साल में डिफेंस सेक्टर ने 70% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं, मतलब हर एक साल में डबल हुआ है। रियलिटी सेक्टर ने 28%, मतलब हर 2 ईयर्स में, 2.5 ईयर्स में पैसा डबल हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग ने ऐसे 25% CAGR रिटर्न दिए। स्मॉल कैप ने 30% रिटर्न दिए CAGR रिटर्न लास्ट 3 साल में। मिड कैप्स ने 28% के रिटर्न दिए। सो ये एबनॉर्मल चीज है, ऐसा हमेशा नहीं होता है और ये रिटर्न्स रैशनलाइज होंगे। ऐसा अगर आपको लगता है कि ऐसा ही चलते रहेगा और ये एक्सपेक्टेशन से ये साथ आप आए हो तो ये गलत एक्सपेक्टेशन है। मार्केट्स आर नॉट सो इजी, रिटर्न्स बनाना इतना इजी नहीं होता है और मार्केट्स आपके समझ से और मेरे समझ से नहीं चलता है। आज मैं निगेटिव बातें कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे गिर सकता है वगैरह, शायद कल से बुल रन चालू हो जाए, मुझे नहीं पता। मार्केट की जो विजडम है वो उसके ओन विजडम से चलता है। मैं आपको हिस्ट्री का एक एग्जांपल देता हूँ। 1939 1 सितंबर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और हिटलर की सेना पोलैंड में घुस गई और पोलैंड 1 महीने में उन्होंने अराउंड 40 डेज में पूरा काबिज कर लिया। लेकिन ये 40 डेज में पोलैंड का मार्केट ने 14% के रिटर्न्स दिए थे। तो जब भी वॉर चालू होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन कॉमन सेंस ये बताता है कि मार्केट गिरना चाहिए, लेकिन नहीं गिरा, 14% अप चला गया वो 40 डेज में पोलैंड का इंडेक्स। सो हमारे और आपके विजडम से नहीं चलता है मार्केट की एक ओन विजडम होती है। सो इसको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। इसको ही लेके मेरा तीसरा मुद्दा है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म। सो लॉन्ग टर्म तक अगर मार्केट में बने रहोगे आपके रिटर्न्स बनेंगे। अगर आज आपको ऐसे लग रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं पैसे निकाल लेता हूँ, फिर जब भी बॉटम फॉर्म हो जाएगा तो मैं एंट्री मारूंगा, आपको मुझे बॉटम नहीं पता चलेगा। इस दुनिया के कोई किसी को भी बॉटम पता नहीं है और पीक भी पता नहीं है। सो मार्केट में इन्वेस्टेड रहना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये 2-3 एग्जांपल देता हूँ। लास्ट 44-45 ईयर्स की सेंसेक्स की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट रिटर्न्स देने वाले डेज कौन से थे? तो 16 मई 2009 में इलेक्शन रिजल्ट आया था, वो दिन 17% सेंसेक्स ऊपर था एक दिन में। 1 फरवरी 2021 बजट के बाद 6% निफ्टी ऊपर था एक दिन में। ऐसे बहुत सारे दिन नहीं है, 5-6 ही दिन है, लेकिन ऐसे ज्यादा रिटर्न देने वाले अगर आपने रिटर्न डेज मिस आउट कर दिए, आप मार्केट में नहीं रहोगे ऐसे टाइम पे, तो आपके लॉन्ग रन में रिटर्न्स नहीं बनेंगे। सो स्टेइंग इन्वेस्टेड इज इंपॉर्टेंट ऐसे टाइम पे। और मुद्दा क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? सो आज के दिन अगर आपका डायरेक्ट इक्विटीज में पोर्टफोलियो है तो 4 क्वेश्चन का जवाब आपके पास नहीं है, जिसके वजह से आप लॉन्ग रन में बुरा ही परफॉर्म करोगे। पहला क्वेश्चन, कौन सा बेचना है, कौन सा खरीदना है, आपको नहीं पता है। सेकेंड चीज, अगर आपने खरीद भी लिया स्टॉक, मार्केट नीचे है ऐसा सोच के, तो उसमें आप पैसा कितना डालोगे ये आपको मुझे किसी को नहीं पता, उसका कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके पास नहीं है। कौन सा किसमें प्रॉफिट बुक करना है ये भी आज आपको पता नहीं है, किसमें लॉस बुक करना है ये थर्ड क्वेश्चन का जवाब आपके पास नहीं है। मान लेते हैं आपने एक XYZ स्टॉक में बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं लास्ट 3 साल में, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया आज ये समझ के, डर के कि और मार्केट नीचे जाएगा, तो वो जो प्रॉफिट आया है वो कौन से स्टॉक में, आपने गलत स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर लिया तो वो प्रॉफिट भी निकल जाएगा। सो ये 4 सवालों का जवाब डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर के पास होता नहीं है। सो ऐसे टाइम पे म्यूचुअल फंड्स इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट, बिकॉज म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर और फंड मैनेजमेंट टीम के पास बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, कोरिलेशन मैट्रिक्स होता है, एक स्टॉक का दूसरे स्टॉक के साथ क्या कोरिलेशन है, ये सब मेंटेन करके ही इन्वेस्ट किया जाता है। सो आपको सेफली 10 to 12% के रिटर्न्स अकॉर्डिंग टू माय सेंस आने वाले 5 साल में मिल सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड ऑप्ट कीजिए। लाइफ हैप्पी रिच बनाने के लिए 20-25% के रिटर्न नहीं चाहिए, 10 to 12% के कंसिस्टेंट रिटर्न्स अगर आपको 10-15 साल तक मिलोगे और आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में बने रहोगे तो आपके लाइफ के सब फाइनेंशियल गोल फुलफिल हो सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से 4 मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं। इसके पहले मैं आपको एक मेरे फ्री वेबिनार के बारे में बताता हूं जो कि 2 फरवरी संडे को है। उसका नाम है फ्यूचर प्रूफ योर वेल्थ।
कौन सी आपकी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए फॉर अमृतकाल। सो फ्यूचर प्रूफ योर वेल्थ इज द नेम ऑफ द वेबिनार। फ्री वेबिनार है 11 o'clock को। इसकी लिंक आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है हैप्पी रिच सीक्रेट्स। अगर ये व्हाट्सएप ग्रुप का आप पार्ट बनते हो तो जो भी मेरे फ्री वेबिनार्स होते हैं उसके लिंक्स आपको मिलते जाएंगे। एवरी सैटरडे संडे मेरे फ्री वेबिनार्स होते हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर। 2 फरवरी को टॉपिक है फ्यूचर प्रूफ योर वेल्थ, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अमृतकाल। सो लास्ट पॉइंट पे आते हैं 4 कॉमन मिस्टेक्स। आज की जो क्रैश चालू है अभी लास्ट 3 महीने से, वहां पे कौन से 4 मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने। सबसे पहला मिस्टेक, अगर आपको डर लग रहा है पैसे निकालने नहीं है, आपको तुरंत आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कांटेक्ट करना है और उसको एक ही क्वेश्चन पूछना है, आने वाले 2, 3, 5 साल में कौन से फंड्स में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। अगर ऑलरेडी ऐसे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में है, बने रहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप ऐसे फंड्स है जो कि मुझे नहीं लगता आने वाले 3 साल में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, तो उसमें आप लॉस बुक कीजिए या प्रॉफिट बुक करके अच्छे फंड्स में जाइए जो आने वाले 2-3 साल में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन आपको रिडेम्पशन करके मार्केट से निकल नहीं जाना है, क्योंकि आपको और मुझे पता नहीं है रैली कब आएगी। एवरेजिंग इन असेट क्लास विच आर क्रैश्ड मोर देन मार्केट। सो 3.5 करोड़ इन्वेस्टर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, उनको यूट्यूब ने एक सिखाया हुआ है, मार्केट गिरता है और पैसा डालने का। लेकिन एक चीज उनको सिखाई नहीं है, नीचे गिरता है तभी पैसा डालना सही बात है, लेकिन कहाँ पे पैसा डालना है। सो एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, मार्केट जितना गिरता है, मतलब निफ्टी या स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स जितना गिरता है, उससे जो कम गिर रहा है उसमें आप पैसा डालिए, क्योंकि नेक्स्ट बुल रन में वो मार्केट लीडर होने वाला है। सो मार्केट से जो ज्यादा गिर रहा है वो इसके लिए गिर रहा है क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। सो ये हमेशा ध्यान में रखिए, जो कम गिर रहा है उसमें पैसा एवरेजिंग कीजिए, जो ज्यादा गिर रहा है उसमें कभी आपको एवरेजिंग नहीं करना है। ये सेकंड मिस्टेक है। थर्ड, अगर आपके पास कैश है, आप ये सोच रहे हो मार्केट का बॉटम फॉर्म हो जाएगा तभी मैं एंट्री मारूंगा, आपके हाथ में से बस चली जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। बहुत सारे इन्वेस्टर आज सोचते हैं कि 23 मार्च 2020 को जब निफ्टी 7,600 हो गया था, वो टाइम पे पैसे इन्वेस्ट करता, लेकिन कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था 23 मार्च को कि वो बॉटम है। वो टाइम पे लोगों को लग रहा था निफ्टी 5,500 आ जाएगा। सो आज भी वैसे ही लग रहा है। सो जो भी आपके पास कैश है वो इन्वेस्टेड रहना इंपॉर्टेंट है। सो कहाँ पे इन्वेस्टेड रहना, इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर आपको हेल्प करेगा, क्योंकि रैशनैलिटी आपको फाइनेंशियल एडवाइजर दे सकता है। आज आपकी थॉट प्रोसेस यूट्यूब देख के, CNBC देख के इमोशनल हो जाएगी। इमोशनल स्टेट में आपको इन्वेस्टिंग डिसीजंस नहीं लेने हैं। 4th चीज जो आपको अवॉइड करनी है, आपको आज लगने लगेगा कि फिक्स डिपॉजिट में पैसे अगर डालूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एटलीस्ट मार्केट का टेंशन नहीं है। लेकिन आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट में देता हूं, फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल के आपके लाइफ के गोल्स जैसे रिटायरमेंट, आपके बच्चों का एजुकेशन और आपके रिक्रिएशनल गोल फुलफिल नहीं हो सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% होता है और FD आपको 7% देती है। तो इन अ वे आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन आपकी परचेसिंग पावर दिन ब दिन कम होती जाएगी फिक्स डिपॉजिट में। सो मार्केट निगेटिव है, आपका एक्सपीरियंस निगेटिव है, इसके लिए फिक्स डिपॉजिट के पास वापस मत जाइए, बने रहिए। ये दिन जाएंगे। अगर आपने सही से आप इसको सर्वाइव कर लिया तो फ्यूचर में आपको बहुत अबंडेंस मिल सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एवरी वीक में 2-3 वीडियोस डालता हूँ, सो उसमें से आपको नॉलेज मिल सकता है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।